अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? क्लियर आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब सही आ रही है जमील? आवाज आ रही है? ऐसा ठीक है। अच्छा देखें, दोपहर में जो हम पढ़ रहे थे, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे के फोल्ड, और के फोल्ड का मैं आपको तरीका ये बता रहा था कि के फोल्ड बेसिकली इस तरह से काम करता है, जो कि हमने पढ़ लिया था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आ जाए कि फ़र्ज़ करें आपके टोटल जो रिकॉर्ड्स हैं वो 1000 है। तो अगर मैं वो 5 पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ के को, मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं के को ले रहा हूँ 5, तो ये इस टोटल रिकॉर्ड को 5 हिस्सों में डिवाइड करेगा, टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड करेगा अगर के की वैल्यू 5 हो, और 5 इज फॉर नथिंग। और ये सब, ये जो सारे रीजन हैं ये इक्वल होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब 200 200 200 होंगे ये सारे। मतलब टोटल रिकॉर्ड्स को ये 5 से डिवाइड कर देगा तो 200 200 ऑलमोस्ट सब में आ जाएंगे। अब के फुल वैलिडेशन में क्या होता है कि पहली आइट्रेशन में ये वाली चीज जो है एज अ टेस्ट यूज होगी, पहली आइट्रेशन में ये चीज है ये टेस्ट यूज होगी, और बाकी जो हैं, बाकी रिमेनिंग जो पोर्शन रह जाएंगे आपके 4, वो किस में यूज हो जाएंगे? ट्रेनिंग में। ठीक है, तो टेस्टिंग इस पे होगी और इन चारों को हम ट्रेनिंग में यूज कर लेंगे। ठीक है, इन चारों को हम ट्रेनिंग में यूज कर लेंगे, और टेस्टिंग किस में होगी? सिर्फ पहले पोर्शन में, ये के फोल्ड। फिर जब सेकेंड आइट्रेशन होगी, मतलब एक दफा मॉडल ट्रेन हो गया इस तरह से कि ये 800 वैल्यूज एक में आ गई, 200 एक में आ गई, फिर अब दूसरा वाला जो पोर्शन है, जो के फोल्ड में दूसरा पोर्शन है, वो टेस्टिंग में यूज होगा, और रिमेनिंग जो वैल्यूज हैं वो सारी ट्रेनिंग में यूज हो जाएंगी। आर यू गेटिंग माय कॉन्सेप्ट? ये भी किस में यूज हो जाएगा? ट्रेनिंग में, और ये भी किस में यूज हो जाएगा? ट्रेनिंग में। ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, उस नेक्स्ट आइट्रेशन में भी यही होगा कि ये वाला पोर्शन टेस्टिंग में यूज होगा और रिमेनिंग जो है ट्रेनिंग में यूज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, ये वाला पोर्शन। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इस तरह की सॉल्यूशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूँ ये एक प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फर्ज कर लें कि हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो जाहिर सी बात है, आप देखें आपको एक डेटा बना हुआ मिला है या आपने उसको बनाया, व्हाटएवर, डेटा के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो आप बना रहे हैं, इसमें डेटा के अंदर एक सीक्वेंस हो सकता है कि भाई क्लास 1 जो है वो सारी शुरू में आई हुई हो, फिर क्लास 2 आई हुई हो, फिर क्लास 3। तो इट माइट बी पॉसिबल कि शुरू के जब 200 वैल्यूज आप लेंगे तो उसके अंदर बाइटनेस बहुत ज्यादा हो, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो, डेटा मिक्स ना हो। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है के फोल्ड के अंदर। अदरवाइज तरीका अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि टेस्टिंग जब आप करें तो हो सकता है मॉडल 1 जब टेस्ट हो रहा हो तो सिर्फ एक ही क्लास हो, तो हो सकता है क्लास 2 पे अच्छी एक्यूरेसी ना दे। मतलब जब आप उस पर टेस्टिंग करवाएं तो इट माइट बी पॉसिबल कि किसी और क्लास पे वो अच्छी एक्यूरेसी ना दे। हम लोग जर्नलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग फिक्स रेंज में बात नहीं करते कि सिर्फ इस पे अच्छा है, इस पे अच्छा ना है। हम लोग जर्नलाइजेशन की बात करते हैं। जर्नलाइजेशन कब अच्छी होती है? जब डेटा अनबायस्ड होता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो के फोल्ड के अंदर ही थोड़ा सा चेंजेस करके एक मेथड कहलाता है के फोल्ड स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। ये शायद आप लोगों ने नाम कहीं सुना हो जो मशीन लर्निंग का काम करते हैं, या तो ये के फोल्ड स्ट्रैटिफाइड मेथड कहलाता है। ये क्या करता है? ये बिल्कुल के फोल्ड है, ये बिल्कुल के फोल्ड ही है, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के कि फर्ज कर लें कि मेरे पास आई एम वर्किंग ऑन अ बाइनरी क्लासीफायर। बाइनरी क्लासीफायर का मतलब होता है कि दो क्लासेस होंगी। लेट से मैं एक को कह रहा हूँ, एक क्लास को कह रहा हूँ यस, और एक क्लास को कह रहा हूँ नो, वट एवर बी द क्लास, मैं एक को कह रहा हूँ यस। अब सपोज कर लें जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है, जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है उसके अंदर, जैसे आप डिसीजन ट्री में काम करते थे कि भाई 60% जो है वो नो है और 40% 60% यस है और 40% जो है वो नो है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसको सुन लीजिएगा
कि सपोज कर लें कि भाई ये इस तरह की सूरत हाल है, वट एवर बी दैट टोटल डेटा साइज, टोटल डेटा साइज की बात कर रहा हूँ, 1000 थे अभी, तो 60 ईयर्स है और 14 है। के फोल्ड स्ट्रैटिफाइड मेथड ये करता है कि जब भी वो के डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन अब वो कुछ इस तरह से सूरत हाल होती है कि वो अगेन के की वैल्यू 5 है तो ये 5 हिस्सों में डिवाइड करेगा, लेकिन इन 5 हिस्सों में डिवाइड करते हुए ये इस चीज का ख्याल रखेगा कि जो रीजन भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ यस हो और एक सर्टेन नंबर ऑफ नो। मतलब क्या है, अब इनिशियल के 200 इंडेक्स नहीं ले रहा है, ये कह रहा है कि मैं 200 वैल्यूज लूंगा, लेकिन उन 200 के अंदर मेरे पास एक अच्छा अमाउंट होगा यस का, एक अच्छा अमाउंट होगा नो का। ऐसा नहीं है अनबायस्ड, मैं दोनों प्रोपोर्शंस का ख्याल रखूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये कहलाता है स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। ये कहता है कि मैं दोनों हिस्सों का ख्याल रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंडली सिलेक्ट कर लूं शुरू के 200 इंडेक्स। मैं क्या करूंगा, मैं अगर 200 वैल्यू सिलेक्ट करूंगा के की वैल्यू 1 के लिए, तो मेरे पास 200 के अंदर एक सर्टेन नंबर ऑफ यस होंगे, एक सर्टेन नंबर ऑफ नो होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर, क्या ये बात समझ में आ रही है? बाकी लोगों को ये बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं आ रही? देखें शाताज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात कही थी, अगर वो बात समझ में आई थी तो जरा इसको देख लें। ये देखें, आपके पास फर्ज करें कि इस तरह से डेटा है कि 1 से लेके 1 2 3 एंड 1000 तक है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फीचर्स होते हैं और आखिर में क्लास लिखी हुई होती है, तो ये शुरू में जीरो क्लास, यस क्लास कह लें या जीरो क्लास कह लें। और फर्ज करें यस क्लास की बहुत सारी अकरेंस आ रही है, आपने डिसीजन ट्री पढ़ा है, आपको पता था कि भाई क्लासेस हो सकता है सीक्वेंस में हो। तो के फोल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं के फोल्ड लगाऊं, तो अगर मैं शुरू के वैल्यू सपोज कर रहा हूं, हो सकता है उसके अंदर सारी क्लासेस सेम हो, तो टेस्टिंग जो है प्योर नहीं होगी। मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आपके पास डेटा सेट है, आप उसकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लेकिन जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो एक ही क्लास पे कर रहे हैं, और जब एक ही क्लास पे कर रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक्यूरेसी सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हो जाए। फर्ज कर लें कि यस 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 पे आपने टेस्टिंग करवाई है तो आपके पास यस ही आ रहा है, नो के लिए आपका मॉडल जानता ही नहीं कि नो कैसा होता है, क्योंकि आपने के फोल्ड लगाया था और के फोल्ड ने जो प्रोपोर्शन सिलेक्ट किया है वो स्टार्टिंग का किया है। अब हो सकता है नेक्स्ट 200 वैल्यूज जो उसमें यस और नो दोनों, उससे अगली वाले में सारे नो, उससे अगले वाले में सारे नो, तो इट माइट बी पॉसिबल कि इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाए। तो के फोल्ड ही लगाना है, लेकिन के फोल्ड के साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, क्या कहलाता है? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड ये करता है कि जब वो 200 वैल्यूज, फर्ज करें आपने के की वैल्यू 5 सिलेक्ट की और ये 1000 वैल्यूज है, तो जो 200 वैल्यू सिलेक्ट करेगा ये पहले इटरेशन के लिए, उन 200 के अंदर जो लेबल एग्जाम्पल्स होंगी उसमें एक प्रोपोर्शन रखेगा कि भाई दोनों बराबर नहीं हो तो कम से कम एक प्रोपोर्शन में हो, कि भाई अगर फर्स्ट करें इनिशियली 60-40 था तो 60% यस आना चाहिए, इसमें 60% 40% नो आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर इसने 200 ली है तो हो सकता है 120 यस हो और 80 नो। ऐसा नहीं होगा कि सारे यस हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। अब ये इसके अंदर खुद सिलेक्ट करेगा और 200 के अंदर कुछ प्रोपोर्शन यस का रखेगा, कुछ प्रोपोर्शन नो का रखेगा, ताकि टेस्टिंग के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। क्या अब ये बात क्लियर हुई? बेटा सबसे पूछ रहा हूँ, बाकी सबसे भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहलाता है स्ट्रैटिफाइड। अगेन हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं, हम के फोल्ड लगा भी सकते हैं और स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड भी लगा सकते हैं। तो ये एक चीज थी जो मुझे बतानी थी आपको, इसका डिसएडवांटेज यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब आप बोले कि सर ऐसा अगर है ही नहीं, एक सवाल आता है ध्यान में, फर्ज करें सर ये चीज है कि हमारे पास तो डेटा ऐसा था, तो सर अब कैसे वो बराबर कर सकता है? सही है, तो ये देखें फिर ये हमारा काम नहीं है। आपका डेटा सही नहीं है तो फिर वो डेटा पहले आप सही करें। फीचर इंजीनियरिंग जो होता है वो एक टॉपिक है, वो फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग, फीचर को चेंज करना अपनी मर्जी से डोमेन में रहते हुए क्या क्या चीज़ें करनी है, तो वो जाहिर सी बात है हमारा अभी पार्ट नहीं है। लेकिन अब फर्ज करें डेटा ऐसा है कि आपका 10% नो है और 90% यस है, तो अब स्ट्रैटिफाइड भी ये नहीं कर सकता कि प्रोपोर्शन बराबर रखे। जब डेटा में ही नहीं है चीज़ तो वो स्ट्रैटिफाइड कैसे करेगा? तो ये आपके डेटा का मसला है, ठीक है। तो फिर फीचर इंजीनियरिंग आप करें और उसमें जो भी मेथड्स होते हैं, जाहिर सी बात है हमारी अभी डोमेन नहीं है, हम तो यहाँ ये बिलीव करते हैं कि हमें डेटा से ही मिला हुआ, ठीक है। मतलब डेटा में इतने सारे मसले नहीं हैं, जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह के इशूज हैं वो तो हम कर लेंगे, लेकिन बाकी कोई मसला नहीं है हमारे डेटा के अंदर, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया ये?
अब कोई ये क्लेम कर देना कि सर मेरा डेटा में ही क्लासेस बराबर नहीं है, इम्प्योरिटी अच्छी नहीं है, एंट्रोपी जो थी वो अच्छी नहीं आ रही, तो फिर वो हमारा, फिर हम उस चीज को यहाँ डिफेंड नहीं कर सकते कि सर ये स्ट्रेटिफाइड कैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड एक मुनासिब डेटा को सही तरह से ट्रेन और टेस्टिंग में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, ये जो मैंने बताया था लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, इसको कोई यूज नहीं करता। क्योंकि देखें अगेन, अगर मैं बात करूं, फर्ज करें कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, तो 999 पे ट्रेनिंग होगी और 1 पे टेस्टिंग होगी हमेशा, तो इसका मतलब इसकी 1000 आइट्रेशन होगी। तो वही जो सामा पिछली क्लास में सवाल पूछ रहे थे, डेफिनेटली ये काम तो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर हम मॉडल कौन सा देंगे, तो यहाँ पर फिर हम ना इसके एवरेज निकाल के देते हैं। लेकिन ये मेथड खत्म हो चुका है, इसको कोई यूज नहीं करता, क्योंकि हमें बताना था आपको कि भाई क्रॉस वैलिडेशन के कितने तरीके हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज ये मेथड खत्म हो चुका है, इसको कोई यूज भी नहीं करता, क्योंकि इससे ज्यादा एडवांस आ गए। उसने के फोल्ड स्ट्रेटिफाइड ने सबको पीछे छोड़ दिया, तो वो रिजल्ट अच्छा देता है, ठीक है। वो याद रखिएगा, रैंडम स्टेट वाली बात जो बताई थी मैंने आपको, कि रैंडम स्टेट की मदद से आप एक जैसा डेटा बार बार जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इस टॉपिक में, यही है। अब इसका हम कोड करेंगे, ठीक है। तो कोड मैं करवा देता हूँ। अच्छा जी, खोल लेता हूँ मैं कोड, और फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, कोड में मैं ज़्यादातर चीज़ें ना पहले से लिखी हुई हैं, ताकि हमारा मेन फोकस है के फोल्ड पे। अब हम यहाँ पर कोई एल्गोरिथम तो समझ नहीं रहे, तो हमारा मेन फोकस है के फोल्ड पे। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने वही लिख ली थी। तो हमारा मेन फोकस है के फोल्ड पे, ठीक है। ये मैंने कुछ लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल की है। मैं ये करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा इस पर ये काम करके दिखाऊंगा आज, कि दो मेथड्स, दो एल्गोरिथम जो हम पढ़ के आए हैं पहले, रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इन दोनों पे वही डेटा लगाते हैं जो पीछे हमने डिजिट्स का डेटा जो यूज़ किया था, जिस पर आपने असाइनमेंट भी किया था, ठीक है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, और कुछ चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो वो देख लीजिएगा। हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे, कि के फोल्ड में चीज़ें चेंज करके हम किस तरह से मजीद इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारा मेन फोकस है के फोल्ड में, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये सारा काम मैंने किया हुआ है, तो मैं जस्ट आपको स्टेप समझा देता हूँ, बेसिकली लाइव कोडिंग क्या करना, ठीक है। ये देखें, ये हुआ हुआ। तो अगेन हमने क्या किया हुआ है, हमने अपनी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल इंपोर्ट करवाया हुआ है, लीनियर मॉडल करवाया हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, एग्जाम्पल से रैंडम फॉरेस्ट करवाया हुआ है, नमपाई करवाया हुआ है, एरर डिफाइन करना होगा अगर मुझे तो, ठीक है। और डेटा सेट मैंने उठाया हुआ लोड डिजिट्स का, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, प्लॉट की लाइब्रेरी है, और डिजिट्स को हमने लोड डिजिट्स में करवा दिया। अब मैंने सिर्फ इतना काम किया यहाँ पर जो हम करते आए। क्या किया हमने, हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से अपने डिजिट्स डेटा को, डिजिट टारगेट को, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इज इट क्लियर? डायरेक्ट पास करवाया हुआ। अब हम ये वो प्रॉपर कोड नहीं कर रहे कि पहले एक्स में डेटा को स्टोर करवा दिया, फिर टारगेट को वाई में करवा दिया, और आपको करके आपको पता होना चाहिए डेटा के अंदर क्या होगा। याद है ना आपको ये बात कि डिजिट्स डॉट डेटा के अंदर क्या होगा, 0 से लेके 9 तक के पिक्सल्स, 8x8 के 64 रॉज होंगी फॉर एवरी इंडिविजुअल ट्रेनिंग एग्जाम्पल, ठीक है सर? याद है ना बात सबको? प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लें तो अच्छा लगेगा हमें। अच्छा जी, ये देखें क्या किया हुआ है कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बाय लीनियर मॉडल करवाया हुआ मल्टी क्लास। बस सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो काम सारा जो पीछे करके आते हैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई स्टेप शो नहीं कर रहा। ये मैंने मॉडल अप्लाई कर दिया, 97% एक्यूरेसी आ रही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। जब हम आपको वैसे करवाते थे सारी चीज़ों के नाम वाम लिख के तो टाइम लगता था। अभी हमने क्या किया है, सिंपल मॉडल अप्लाई कर दिया, 97% एक्यूरेसी आ रही है इस डेटा पे जो हमने ऊपर ट्रेन और टेस्ट करवाया है। यही काम हम दूसरे मॉडल पे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो जो पैरामीटर्स हैं चेंज करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप इसको पढ़ भी सकते हैं। शिफ्ट टैब दबा के उस पैरामीटर की सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब क्या है, ये देखें, ये लॉजिस्टिक है, पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को पहले से काफी चीजें पता होती हैं। ये देखें, ये शिफ्ट टैब दबाएंगे ना तो ये देखें, ये बता देता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं।
ये देखिए ये सारी चीजें इसके अंदर ही पैरामीटर्स हैं, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या नहीं है, ये सारी चीजें बता देता है। हम इसमें से बिल्कुल मिनिमम यूज कर रहे होते हैं। अगर आप फर्दर काम कर रहे हो ना तो आप काफी सारी वेरिएशन ला सकते हैं। अगर मैं सर आपको लॉजिस्टिक ही पढ़ाऊं पूरे सेमेस्टर में तो इसके सारे पैरामीटर्स ये वो ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। शिफ्ट टैब दबा के किसी भी फंक्शन का आप डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये है, टॉलरेंस ये है, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि जो एरर आ रहा है वो इतना कम हो जाए, और ये तमाम चीजें इसके अंदर। ठीक है, तो खैर शिफ्ट टैब दबा के, अच्छा जी अब यही मॉडल मैं अप्लाई कर देता हूँ कौन सा वाला, रैंडम फॉरेस्ट वाला। तो रैंडम फॉरेस्ट भी बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ क्या करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लीनियर रिग्रेशन किया, इसको मैं रैंडम फॉरेस्ट, देखिए मैंने कॉपी किया और मैंने इसमें नंबर ऑफ ट्रीज को कर दिया 30। ठीक है, ये देखें वही काम है, पूरा फिट किया और स्कोर निकाल लिया। किसी चीज के अंदर रिटर्न नहीं करवा रहा, कुछ नहीं करवा रहा। सिंपल मैं यहाँ पर दिखाना ये चाह रहा हूँ आपको कि फोल्ड की मदद से हम क्या करेंगे। ये सिंपल हमने किया है ट्रेन टेस्ट स्पिरिट से, डेटा को उसने 30% और 70% टोटल रैंडम किया। ठीक है, टोटल रैंडम किया। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो हो सकता है एक्यूरेसी पे फर्क पड़ जाए। देखें ये देखें 0.95 हो गई, और इसको देखें इसकी एक्यूरेसी 0.95 हो गई। तो जैसे टेस्टिंग ट्रेनिंग थोड़ी सी मैंने चेंज की, अगर मैं इसको रैंडम स्टेट से करता तो वही वाली एक्यूरेसी आती। खैर अब हम आ जाते हैं फर्दर। अब देखें मैं सिंपल एक चीज कर रहा हूं कि मैं फ्रॉम, अब मैं के फोल्ड को इंपोर्ट करवा रहा हूं। तो sklearn मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट के फोल्ड। अब के फोल्ड को मैंने इंपोर्ट करवा लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं के एफ, और उसके अंदर मैं के फोल्ड को स्प्लिट करवा रहा हूँ 3 कर लेते हैं, 3 एंड स्प्लिट्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये बेसिकली क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें क्या एरर आया सर। चलिए अब आप लोग मेरे एरर बताइए जल्दी से। सही भाई, ये देखें जी बिल्कुल, थैंक यू। तो ये आ गया। अब अगर मैं के एफ को मैंने बता दिया कि भाई एन स्प्लिट 3 है, रैंडम स्टेट नन है, शफल हुआ हुआ है फॉल्ट, ये शफल नहीं करना। अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, ये देखें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि के फोल्ड काम कैसे करता है, फिर ना मैं आपको जरा ये देखें मैंने एक छोटा सा अपना कोड कॉपी किया, इसको ऊपर से कोई ताल्लुक नहीं, पहले इसको समझ लें तो फिर आपको फर्दर समझ में आ जाएगा। देखें के फोल्ड स्प्लिट का फंक्शन है। ठीक है, और हमने क्या किया, ट्रेन इंडेक्स स्टैटिक नेट। ये देखें मैंने एक एरे लिया है 1 से लेके 9 तक। पहले इसको देख लीजिएगा गौर से, सब लोग देखिएगा प्लीज। मैंने एक एरे लिया 1 से लेके 9 तक, मैं कह रहा हूँ उस पर के फोल्ड लगाना है। तो ये छोटा सा मैंने कोड किया हुआ है, मतलब फॉर का लूप लगाया हुआ है, और उसको मैंने प्रिंट करवाया हुआ है ट्रेन इंडेक्स स्टैटिक नेट। ये देखिएगा इसने क्या किया हुआ है, ट्रेन इंडेक्स 3 4 5 6 7 8 और 0 1 2। आपको पता है कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसने 3 पोर्शन बनाने थे के फोल्ड की मदद से इस डेटा के। तो पहले देखें, पहले पोर्शन में इंडेक्स 3 4 5 6 7 इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है। आखिर के 6 लोग आ गए ट्रेनिंग में और शुरू के 3 आ गए टेस्टिंग में। क्या ये बात समझ में आई? सिर्फ के फोल्ड समझ लें, ऊपर वाले कोड में बाद में लगाएंगे। हमने क्या किया, हमने अपने डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड, मतलब के फोल्ड लगाना है। तो के फोल्ड की लॉजिक क्या होती थी कि एक पोर्शन टेस्ट में चला जाता है, बाकी पोर्शन ट्रेनिंग में चला जाता है। तो देखिए शुरू की 3 इंडेक्स जो है, इंडेक्स 0 1 2, ये चले गए टेस्टिंग में। हाँ, उसने ऑटोमेटिकली किया है, लेकिन के फोल्ड के मेथड से किया। के फोल्ड का मेथड क्या है कि शुरू के 3 इंडेक्स चले गए टेस्टिंग में और आखिर के 6 चले गए ट्रेनिंग में। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्योंकि मैंने प्रिंट करवाया ट्रेन पहले बाद में टेस्ट। ठीक है, फिर सेकेंड आइट्रेशन में उसने क्या किया, जो शुरू के 3 थे जो टेस्टिंग में चले गए थे उसको ट्रेनिंग में ले आया। ये देखें उसको वापस ट्रेनिंग में ले गया, और सेकंड वाला जो पोर्शन है इंडेक्स 3 4 5 वो चला गया कहां पर, इंडेक्स अलग है वैल्यूज अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा प्लीज। और इसी तरीके से ये, तो ये समझ में आ गया मकसद इसका क्या होता है, कैसे काम करता है। अब इसको यूज कर लें। कोई सवाल तो नहीं है इसमें कि भाई सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चीज समझ में नहीं आ रही?
कोई सवाल है इसमें कि भाई ये यूज कैसे कर, ये काम कैसे कर रहा है, ये समझ में ना आया, अब इसको यूज करना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो अगेन मेरा मेन फोकस के फोल्ड पे ही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूँ। वो फंक्शन क्या करेगा, मैं असल में देखें यहाँ पर दो काम करूंगा, एक बार दोबारा बता देता हूँ हसन। देखिए बेटा, अगर आपको के फोल्ड पता है, अगर आपको के फोल्ड पता है, अगर आपको के फोल्ड पता है तो ये फिर पता चलेगा। अगर के फोल्ड नहीं पता तो फिर मैं ये बताऊंगा तो बेकार है। के फोल्ड पता है आपको, ठीक है। के फोल्ड में क्या होता है कि डेटा को के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने के की वैल्यू कितनी दी है, 3। तो इस डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। पहली आइट्रेशन में ये होगा कि ये वाला पोर्शन ट्रेनिंग टेस्टिंग में और ये वाला पोर्शन टेस्ट ट्रेनिंग में, ये पोर्शन टेस्टिंग में, ये पोर्शन ट्रेनिंग में। और इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो इसका इंडेक्स है 0, इसका 1 है, इसका 2। ये टेस्टिंग में चले जाएंगे। ये देखें, ये वैल्यूज नहीं है, ये इंडेक्स है। देखें गौर से देख लें, इंडेक्स है। चलिए बेटा, और ये चले जाएंगे ट्रेनिंग में। देखें ये ट्रेनिंग में, गौर से देख लें, ये इंडेक्स लिखे हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं तो मैं इसको सही कर देता हूँ, लेकिन पता है इंडेक्स ही रहने दें सर, ये इंडेक्स है, ठीक है। फिर दूसरी आइट्रेशन में क्या होगा, सेकंड वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन टेस्टिंग में चला जाएगा और बाकी सब ट्रेनिंग में चले जाएंगे। जी हसन, क्लियर हो रही है बात? चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक छोटा सा कोड है वो ना यहाँ पर सॉरी वो भी कॉपी कर रहा हूँ। एक छोटा सा फंक्शन बनाया हुआ हमने, ठीक है। और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन बेसिकली ये है कि हमारा मेन फोकस किस चीज पे है यहाँ पर, कि हम डिफरेंट मॉडल पे के फोल्ड लगाएंगे और उनकी एक्यूरेसी को कंपेयर करेंगे। मतलब के फोल्ड 1, के फोल्ड 2, के फोल्ड 3 जब लगाएंगे तो एक ही मॉडल पे एक ही डेटा पे 3 दफा एक मॉडल लगेगा। मतलब ये जो हमारा लॉजिस्टिक है ये भी 3 दफा लगेगा क्योंकि के की वैल्यू 3 है, और जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है वो भी 3 दफा लगेगा क्योंकि के की वैल्यू क्या है, सॉरी 3। क्लियर हो गई बात? तो हमने एक छोटा सा फंक्शन लिख लिया। फंक्शन क्या है, फंक्शन का नाम है गेट स्कोर। डेफिनेशन है फंक्शन की गेट स्कोर। ये 5 चीजें इनपुट लेता है कि मॉडल कौन सा है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, वाई ट्रेनिंग, वाई टेस्टिंग, और मॉडल को फिट कर देगा। ये फर्स्ट करें मैं मॉडल में यहाँ पास करवाऊंगा रैंडम फॉरेस्ट, तो ये रैंडम फॉरेस्ट इधर आ जाएगा, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफाइड डॉट फिट जाएगा और फिर उसका स्कोर। तो ये सिंपल सा ये काम मैंने डिफाइन कर दिया। इसमें क्या कैसे इसको यूज कर सकते हैं ये देखें। गेट स्कोर, मॉडल का नाम है फर्स्ट करें रैंडम फॉरेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर इंपोर्ट करवाया हुआ है तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ये देखें मैंने ये किया और मैं इसी सारी चीजों को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरे वेरिएबल्स हैं ऊपर, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। ये देखें मैं सिर्फ अभी विदाउट के फोल्ड आपको ये फंक्शन का काम सिखा रहा हूँ। ये देखिएगा क्या बता रहा है, 0.96 एक्यूरेसी आ रही है। क्लियर हो गई बात? ये पूरा काम जो हम लोग अलग अलग करते थे मैंने एक फंक्शन बना लिया क्योंकि मुझे ये बार बार करना है। इज इट क्लियर और नॉट? जी बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? ये सिर्फ फंक्शन हमारी हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दोबारा से sklearn में से अपना क्या कर रहा हूं, मॉडल सिलेक्ट कर रहा हूं वही के फोल्ड का। और अब के फोल्ड में कौन सा करूंगा, स्ट्रैटिफाइड। हमें स्ट्रैटिफाइड का काम समझ में आ गया पिछली स्लाइड में। हम ये कर रहे हैं कि स्ट्रैटिफाइड को इंपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रैटिफाइड क्या, अब आ रही है सही आवाज? एक मिनट दे दें, अब सही आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहां पर? फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है। सही है, बाकी कुछ नहीं था।
अच्छा जी, ये चीज समझ में आ गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड को क्या करवाया है, इंपोर्ट करवा लिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ फोल्ड, और उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड, इसको भी स्प्लिट 3 में ही कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं ना एक एरे ले रहा हूँ, वो उस एरे का काम क्या मैं आपको बता दूंगा। उस एरे, एक लॉजिस्टिक के लिए एरे ले रहा हूँ, वो मैं क्यों ले रहा हूँ मैं अभी बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक ब्लैंक एरे ले रहा हूँ लॉजिस्टिक के लिए, और एक एरे ले रहा हूँ मैं किसके लिए, रैंडम फॉरेस्ट के लिए। तो मैं आर एफ ले लेता हूँ, ठीक है सर। ये मैंने क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी ना एक्यूरेसी को अपेंड करवाऊंगा एक के बाद एक, ताकि डिफरेंट एक्यूरेसीज को आप कंपेयर कर सकें। जब मैं के फोल्ड 1 लगाऊंगा तो एक्यूरेसी को मैं इसी में ना अपेंड करवाता रहूंगा। ये मैंने सिर्फ ये वेरिएबल इसलिए लिया, ठीक है। तो ये 2 एरे आ गए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वही काम जो मैं पीछे करके आया था। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फॉर, ये जो मैंने फॉर का लूप लगाया था, ठीक है, इसी तरीके से फॉर का लूप लगाना है। फॉर ट्रेन इंडेक्स, अच्छा जी, फिर क्या है, टेस्ट इंडेक्स, इन किसके अंदर है, फोल्ड्स के अंदर है। और क्या करना है, फोल्ड्स को स्प्लिट करना है, जैसे ऊपर किया था। ये बिल्कुल यही वाला काम कर रहा हूँ, ये जो ये किया था, ठीक है। और फिर अब मैं किस पे लगाऊंगा, डिजिट डेटा और डिजिट टारगेट पे, ठीक है, क्योंकि मैं ओरिजिनल किस पे काम कर रहा था, इस पे काम कर रहा था, ठीक है सर। तो ये हो गया। और जी क्या करना है, और अब मैं, अच्छा ये अब जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसको जरा पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं काम कर क्या रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लिख देता हूँ फिर मैं बता देता हूँ। पहले तो हमने सिर्फ प्रिंट करवाया था ना, अब हम प्रिंट थोड़ी करवाएंगे, अब हम आपके लिए थोड़ा सा उसको वैल्यूज को सेव भी तो करवाना है। तो वैल्यूज सेव कैसे होंगी मैं आपको बता देता हूँ। ये छोटी सी चीज है, मैं लिख दूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, ये मैंने 4 वेरिएबल लिए हैं, ये वो 4 वेरिएबल हैं जो शुरू से चल रहे थे। क्या क्या है ये, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये वाला जो वेरिएबल है मुझे इंडेक्स रिटर्न करता है। ये बात सुन लीजिएगा एक दफा प्लीज, ये वाला वेरिएबल मुझे इंडेक्स रिटर्न करता है। मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिनल डेटा में से जाके उन इंडेक्स की वैल्यूज को इन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। दोबारा रिपीट करता हूं, मैं ओरिजिनल डेटा में जाके उन इंडेक्स की वैल्यू को उन इंडेक्स पे जो वैल्यूज लिखी हुई है उनको इसके अंदर स्टोर करवाना है। क्या मतलब है, ये देखें, डिजिट्स डॉट डेटा, मुझे बताएं कि एक्स ट्रेनिंग के अंदर क्या आना चाहिए, डेटा के इंडेक्स आने चाहिए। और कौन से इंडेक्स, जो हमने अभी रैंडमली सिलेक्ट किए ट्रेन इंडेक्स है। तो मैं अगर ये चीज सही कर रहा हूं तो बता दीजिएगा, गलत कर रहा हूं तो बता दीजिएगा कि भाई गलत का मतलब है अगर आपकी समझ में ना आ रहा हो। ये काम ये हो रहा है, ये काम ये हो रहा है, इतना सा काम, एक अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई बेटा मेरी। ये काम ये हो रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, ये सारी वैल्यूज उठ के किसके अंदर सेव हो जाएंगी, किसके अंदर सेव हो जाएंगी, ट्रेनिंग के अंदर, एक्स ट्रेनिंग के अंदर। क्या ये बात समझ में आई। मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, ये तो मैंने प्रिंट आपको दिखाने के लिए करवाया था ना, यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं करवा रहा। क्या ये बात समझ में आई कि सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर वो इंडेक्स स्टोर है जो डिजिट के थे, डेटा के। अब अगर मैं एक्स टेस्ट पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे सर डिजिट डेटा ही कर लें और क्या कर लें, टेस्ट इंडेक्स। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। रिपीट कर रहा हूं, देखिए बेटा मैंने ये टेस्ट इंडेक्स और ट्रेंड इंडेक्स बनाए, ये इसलिए बनाए हैं कि मुझे इन, ये इंडेक्स हैं तो मुझे इसकी वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज कैसे मिलेंगी, ओरिजिनल डेटा में जाके मैं इसको पिक करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा डिजिट्स डॉट डेटा में से ट्रेन इंडेक्स किसके अंदर सेव करवा दो, एक्स ट्रेन के अंदर। डिजिट्स डॉट डेटा में जाके टेस्ट इंडेक्स के अंदर सेव करवा दो, टेस्टिंग के अंदर। अब मुझे पता है वाई ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिजिट्स डॉट टारगेट, टारगेट, टारगेट है या टारगेट्स है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई होगी। टारगेट में क्या करूंगा, यहाँ पर ट्रेन इंडेक्स,
अच्छा, लाइन जो खत्म हो रही है, ट्रेन इंडेक्स, और यही वाली चीज कॉपी कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग के लिए, तो कॉमा के बाद जो है वो ये वाली चीज भी आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा टेस्ट इंडेक्स। तो होपफुली अगर ये इस लाइन में कोई एरर नहीं होगा तो ये रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न कर देगा चारों वेरिएबल। ठीक है, तो होपफुली अगर मैं इसको चला लूँ तो एरर आ गया है। ठीक है, एरर देख लेते हैं, डिजिट्स। ठीक है सर, ये 4 वेरिएबल हमारे रिटर्न कर दिए इन्होंने, और अब हम ये बिलीव करते हैं कि जो 4 वेरिएबल रिटर्न, पता है आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज? चलें ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये फॉर का लूप है, तो फॉर का लूप ना बारी बारी ट्रेन इंडेक्स को अपडेट करेगा। तो अगर मैं इस लूप को चला दूं तो ये तीनों आइट्रेशन हो जाएंगी और उसके बाद मुझे एक वैल्यू मिलेगी। मैं इसी लूप के अंदर अपने मॉडल को भी चलाऊंगा, मैं इसी लूप के अंदर अपने मॉडल को भी चलाऊंगा। और मॉडल को चलाने का तरीका क्या है? मॉडल को चलाने का तरीका ये है कि मैं ऊपर मैंने जो वो बनाया था लॉजिस्टिक का, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपेंड कर देता हूँ। मतलब अभी चलें पहले इतना लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ अपेंड क्यों कर रहा हूँ। हमारा फंक्शन क्या था? गेट स्कोर, गेट स्कोर, और उस फंक्शन के अंदर क्या चीजें थी? 4 चीजें थी, ये याद होगा आपको, ये देखेंगे। तो ये पूरी चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ, पूरी चीजें कॉपी कर रहा हूँ। ये 4 चीजें थी तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा वैरी होंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, और यही वाली लाइन फॉर रैंडम उसके लिए कॉपी कर देता हूँ। मैं आपको सब बता के जाऊंगा। ठीक है, रुक जाए जरा 1 मिनट। देखिए यही चीज मैं किसके लिए कॉपी कर रहा हूँ? यही चीज मैं कॉपी कर रहा हूँ किसके लिए? क्या नाम है? RF। और यहाँ पर मैं रैंडम फॉरेस्ट को चला रहा हूँ। ठीक है सर, तो और ये वाला जो वेरिएबल है ना, देखिए ये एक एरे है, और से देखिएगा ये एक एरे बनाया मैंने, ये वाला मैं इन दोनों लाइनों की बात कर रहा हूँ। तो मैं इस एरे के अंदर वैल्यूज को अपेंड करवाना चाह रहा हूँ। अपेंड का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन जितनी दफा भी चले, लूप जितनी दफा भी चले, एक के बाद एक वैल्यूज आती है। अगर मैं अपेंड नहीं करवाऊंगा तो ये दोनों वैल्यूज अपडेट होती रहेंगी, और ये दो वैल्यूज जो अपडेट होंगी वो एक ही दफा चलेंगी। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ? अपेंड करवा रहा हूँ डॉट अपेंड से। होपफुली कोई एरर नहीं होगा, तो ये चल जाएगा, और ये एरर है, जाहिर सी बात है। स्पोर्ट्स लॉजिस्टिक इज नॉट डिफाइंड, और क्या है? अच्छा जी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये देखिएगा, अभी भी गड़बड़ है, भी गलत लिखा हुआ है। सही है, ये चल गया। अब ये देखें, वो जो 2 वेरिएबल थे उनको मैं रिटर्न करवा देता हूँ, स्कोर्स लॉजिस्टिक, ये देखिएगा। और यही चीज मैं RF के लिए भी कर देता हूँ।
तो जस्ट बताने का मकसद क्या है, ये देखिएगा, जब के फोल्ड की पहली आइट्रेशन हुई तो 92% एक्यूरेसी आई, दूसरी आइट्रेशन में 94 आई, तीसरी में 91 आई, इसी तरीके से RF की में आई 94, 95, 92। इज इट क्लियर? के फोल्ड चलाया हमने 3 दफा, तो अलग अलग एक्यूरेसीज आ रही है, अलग अलग एक्यूरेसीज आ रही है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि भाई आप अगर कोई पैरामीटर चेंज करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट करें मैं रैंडम फॉरेस्ट में ट्रीज को चेंज कर देता हूँ, मतलब जो मेरी नंबर ऑफ ट्रीज है मैं इनको बाय डिफॉल्ट तो ये जितनी भी बनाता है एन एस्टिमेटेड 30 कर देता हूँ, ठीक है ना सर, और दोबारा चलाता हूँ। पहली आइट्रेशन हुई, दूसरी हुई, ये तीसरी हुई, ठीक है। हमारा डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1700-1800 वैल्यूज हैं, तो ये प्रॉब्लम, ये देखें, अच्छा ये इसने दोबारा से अपेंड कर दिया, उसको मुझे क्लियर करवाना पड़ेगा, मैं इसको भी क्लियर करवा रहा हूँ, ये उसके आगे अपेंड कर रहा है, ठीक है। ये देखें, ये देखें, देखें ना आप, तो 92, 94, 91। अब तरीके क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आप रैंडम फॉरेस्ट में चीज़ों को चेंज करें, पैरामीटर्स को चेंज करें, के फोल्ड लगा लें। और आसान तरीका क्या होता है कि भाई आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने इस तरीके से करवाया। अब आप क्या करें, इनका एवरेज ले लें। आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं लॉजिस्टिक बेहतर है, RF बेहतर है, तो आप इन वैल्यूज़ का एवरेज ले लें, और एवरेज लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा मॉडल बेहतर है। क्लियरली वी कैन सी कौन सा मॉडल बेहतर है, पहले वाला दूसरा वाला। पहला रिजल्ट बेहतर दे रहा है, दूसरा वाला दे रहा है। अच्छा एक चीज़ और है इसमें ना, ये मीटिंग तो एंड हो रही है, मैं ज़रा, ये मैंने एक चीज़ लिखी है, देखें, यही काम ना एक डायरेक्ट तरीके से भी हो सकता है, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर से। क्या है ये, मैं बता देता हूँ आपको। मैं अगेन थोड़ा सा कोड कॉपी कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा जल्दी काम कर लें, अदरवाइज हम इसको टाइप भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देख लें, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर की लाइब्रेरी है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पूरा पैरामीटर डिफाइन कर दिया, डिजिट डेटा, डिजिट टारगेट, क्रॉस वैलिडेशन 3। वही काम जो ऊपर हुआ है वो यहाँ हो, वही काम जो ऊपर हुआ है वो यहाँ हो गया, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब आप चाहें तो यही काम रैंडम फॉरेस्ट के लिए कर लें, इसको यहाँ से कॉपी कर लें, और रैंडम फॉरेस्ट में जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको दे दें आप। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, रैंडम फॉरेस्ट। एक मिनट, ये इसकी अपनी लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अभी जो मैंने आपको काम करवाया था ना वो इंडिविजुअल करवाया था, ये इसकी अपनी लाइब्रेरी है। शाबाश, ये देखें, इसकी अपनी लाइब्रेरी है। बस ये इस तरीके से करें तो बहुत सारी तरीके हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अब आप चेक करना चाह रहे हैं, फर्ज करें आपने ये डिसाइड कर लिया क्लियरली कि भाई हम रैंडम फॉरेस्ट यूज करेंगे, तो रैंडम फॉरेस्ट यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी होनी चाहिए। तो फर्ज करें मैंने एक छोटा सा कोड अगेन कॉपी किया, वही वाला स्कोर 1 में, और मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ, स्कोर 1 का एवरेज। मतलब देखें पूरा ये काम होगा वही ऊपर वाला। अब इसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ स्कोर 1 के अंदर। मीटिंग एंड हो रही है तो हम लोग थोड़ी सी देर में दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, 5 बल्कि फौरन ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, फौरन ज्वाइन कर रहे हैं।